हाँ बच्चों, किरचॉफ का नियम चल रहा था, एक बार और देख लीजिए। किरचॉफ का पहला नियम, जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं, पता है? अरे बोल यार। जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। पत्र प्रथम नियम क्या है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी आने वाली धारा और जाने वाली धाराएं आपस में। अरे बता यार, आने वाली धाराएं किस चिन्ह के साथ ली जाती हैं और जाने वाली? हाँ, और जोड़ दिया जाए तो इक्वल से तो 0 आता है। ये बात सही है। दूसरा क्या कह रहा था कि किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणन का बीजगणितीय योग उस बिंदु बल के कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, उस बंद पास के कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। अच्छा, ई के चिन्ह कैसे लेना है? मान लो ऐसे से ऐसे मैं जाऊं, ऐसे से ऐसे जाऊं, बताइए प्लस का माइनस का? प्लस का माइनस का। अगर मैं इधर से इधर आऊं तो ई प्लस का माइनस का। अरे बोले यार, चलिए ठीक। अगर मान लो धारा ऐसे जा रही है, धारा ऐसे जा रही है आई एम्पेयर की, प्रतिरोध आर, और मैं ऐसे जाऊं, बता आर इंटू आई का गुणा प्लस का माइनस का। धारा के साथ चलने पर आर इंटू आई का गुणा प्लस का होता है और उसके विपरीत चलने पर क्या हम लोगों ने पढ़ा था? इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। क्या बात पता है? अरे बोल। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम का पालन करता है? आवेश ऊर्जा। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बात पता है? क्या ये इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी? अब चलो एक छोटे छोटे सवाल लगाना है। तो कल 8 सवाल बताया, बड़ा हो गया। छोटे छोटा प्रैक्टिस करो। चलो आ जाओ बेटा। सीट के अभी सवाल बता रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जा। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, सिंपल से सवाल किरचॉफ के नियम के करो बेटा, बनाओ। बैठे देख रहे हैं। सभी शाखाओं में बहने वाली धारा, सभी शाखाओं में बहने वाली धारा, चित्र में जहाँ जहाँ भी शाखाएं तुम्हें दिख रही हैं, सभी जगह कितनी धारा जा रही है डिसाइड करिए। सभी शाखाओं में बहने वाली धारा, प्रतिरोध नहीं दिए गया अभी? अच्छा, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम। कल वाला सवाल लगाए कितना है? 4/3, 4/3। हाँ, अरे बोलो यार, पहले देख इधर। मान लो तुम्हें नहीं आता, पहली बात समझो। सबसे बड़ी बैटरी तुझे दिख रही? 6 वोल्ट। इसके प्लस सिरे से करंट निकाल। आई कितना? इधर गया आई, इधर चला गया मान लो I1 और इधर चला गया I2। क्या तुझे बात समझ में आई? अरे आई नहीं आई तो बता, यहाँ पर प्रथम नियम लगा दे तो क्या I बराबर I1 प्लस I2 लिख दूँ? आने वाली धारा जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। आने वाली धारा थी I, जाने वाली धारा I1 I2 थी। अरे यहाँ संधि दिख रही है, तो आने वाली धारा I है, जाने वाली धारा I1 और तुम्हें कॉमन सेंस लगा लो यार थोड़ी। अगर मान लो 10 एम्पीयर आया इधर कहीं तो 2 एम्पीयर गया, तो इधर कितना गया? 8 गया। अरे ठीक, यहाँ से I1 गया, इधर कितना गया? I1 इधर के कितना पहुँचा? I1 इधर कितना पहुँचा? I1 इधर कितना पहुँचा?
I1 कितना पहुंचा I1, इधर से कितना पहुंचा I2, इधर कितना पहुंचा I2, फिर इधर कितना, दोनों जुड़ गए। I1 उधर से आया, I2 इधर से, फिर से इधर आई, फिर इधर आई, खत्म। पहले किसी एक बड़ी बैटरी को, पहले किसी एक के धन सिरे से करंट निकालो और उस करंट का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन सभी परिपथों में कर दो। दूसरी बैटरी ऐसी मानो कि वो करंट दे ही नहीं सकती। अरे भाई ये भी तो करंट देती है यार। अब ऐसे हम लोग गेस कर रहे थे, यहाँ से करंट गया है यार, इसके बाद ये बैटरी करंट देगी कुछ अपना, तो प्लस साइड हो जाता, तो अब करंट थोड़ी बढ़ गया होता, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा तुम्हें सोचना, फालतू की चीज़ें नहीं सोचना, जो मैं कहूँ बस उतना ही सोचना है। जो सबसे बड़ी बैटरी है या सबसे छोटी बैटरी, कोई एक बैटरी उठा लो, ये कोई नियम ना हो सबसे बड़ी ही लिया जाए, लेकिन बड़ी लिए थोड़ी फील अच्छी आती है। सबसे बड़ी बैटरी से करंट निकालना, उसी करंट को सभी जगह बांटना, बाकी तुम्हें चाहे जितनी बैटरी मिल जाए, सवाल तुझे थोड़ी हल्के लगेंगे, मतलब सरल लगेंगे, बस ये फ़ायदा है। बाकी सेलों को इग्नोर कर देना है, उनसे कोई भी करंट ना निकालना है ना कुछ करना है। एक बैटरी से पूरा करंट सभी जगह बांटना है। क्या तुम्हें पहली बात समझ में आई? आधा सवाल है लग गया, समझ लो, जैसे आई लिख लिए, आधा सवाल लग गया। अब देख, तुझे एक एक बंद पास में आसानी से घूमते रहना है, हल करते रहना है। पहला समीकरण आपको दिख रहा है कि I बराबर कितना है, I1 प्लस I2 समीकरण फर्स्ट लिख लें और किरचॉफ के प्रथम नियम से। अरे आया, अब देख इधर मैं ऐसे करके घूमूंगा, ऐसे ऐसे, मान ली इस कोने से चल रहा हूँ, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे इसी कोने पे आऊँगा। अरे बोल, इसे क्या करते, बंद पास, क्लोज लूप, ठीक। अब ऐसे करके घूमो, ऐसे जाओ, फिर ऐसे करके ऐसे आओ, ये नौटंकी नहीं करना। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अपनी जगह पर आ जाओ। मान लो यहाँ से लौटने की तेरी इच्छा नहीं हो रही तो ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, फिर यहीं आओ। अरे ऐसे 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 जाओ, ऐसे लौट आओ, कोई दिक्कत। इसे कहते हैं बंद पास। मान लो हमने ये पहला बंद पास है और ये कौन सा है, दूसरा बंद पास। इसमें भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा हूँ। तो पहले बंद पास में, पहले बंद पास में, तो ठीक है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ, कितना करंट आई, क्या इधर ही जा रहा है, मैं भी इधर चल रहा हूँ। चलते 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 कोई मिल गया तो है। अब देख, दो मिला, अरे मिला, पता है इसमें करंट कौन सा, I1 की I2। तो जो प्रतिरोध है और संगत प्रतिरोध है उनका गुणा करो, जो धारा है और संगत उनका गुणा कर लो। तो मैंने 2I1 लिखा और हम भी ऐसे जा रहे थे, धारा भी ऐसे जा रही थी, मतलब प्लस का लिखना है। हाँ, फिर इधर आओ, फिर मिला कौन, दो, करंट कितना, I1, करंट कितना। अब बता, मैं भी इधर चल रहा था तो क्या प्लस का 2I1, अब मैं ऐसे जाऊंगा और करंट ऐसे जाएगा, मैं ऐसे आऊंगा अपनी जगह लौटने के लिए और करंट पहले ऐसे हमने बांट लिया था। अरे बोल, तो बता प्लस का कि माइनस का, हाँ यानी माइनस। अब ऐसे चल रहा हूँ तो माइनस का 4, I1 I2, इसमें कौन सा करंट जा रहा है, हाँ I2 बराबर ये बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध का एक बार गुणा कर लो। जितने प्रतिरोध पर गिन लो, 1 था, 2 था, 3 था, तो ये तीनों बन गए। अब इस बंद पास में बैटरी गिन डालो और उनको रख लो, बस यही करते रहना है। अब देखिए, यहाँ से चले थे तो फिर चल ऐसे गए, बता 4 प्लस का माइनस का, प्लस सिरे में लिखे तो प्लस का, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, प्लस का माइनस का, माइनस का, खत्म। गजब की नौटंकी बस करते बने। ये I1 और ये 2I1 मतलब 4I1 और माइनस 4I2 बराबर 2। अरे आया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2I1 माइनस 2I2 बराबर 1। यह 4 लेके कॉमन भेज दो तो I1 माइनस I2 बराबर 1/2। ये समझ में आया ना, 1/2। 4 पहले मैंने कॉमन लिया, फिर भाग में भेजा। इसको मैं मानूंगा समीकरण फर्स्ट। गौर से देखना है, ये सवाल आने ही चाहिए। 3 नंबर दे के जाएंगे सतीश।
पढ़ता तो सीधे ISPCS का क्वेश्चन है। कह रहा इस समय चुंबक चल रहा है और करंट रुका है, तो चुंबक कैसे चल रहा है? क्योंकि जब धारा का प्रवाह होता है तभी आवेशों के, अच्छा उस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसका क्या अर्थ है कि जब आवेश गतिमान होगा तो चुंबक उत्पन्न होगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। अब तेरा करंट रुका है तो चुंबक कैसे उत्पन्न हो रहा है यार? है? अरे अब देख दूसरा बंद पास। कौन सा? दूसरा बंद पास। फिर से मुझे ऐसे ऐसे घूमना है। अम्मा मान ली इस कोने से चलना हूँ यहाँ से, अब ऐसे गया, ऐसे गया, अभी कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक प्रतिरोध मिले भाई साहब, बता प्लस का माइनस का? इधर है करंट जा रहा है, इधर है मैं भी चल रहा हूँ, तो प्लस का 4I2 मालिक लोगों, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, प्लस का माइनस का एक और है, प्लस का माइनस का 8I, आई मतलब I1 प्लस I2 बराबर 2 ही प्रतिरोध थे यार। अब सेले जोड़ लो, सेले बताए कितना? 2 प्लस का माइनस का, ऐसे गया, ऐसे गया, प्लस जिस सिरे पर निकलो वैसा, तो इधर माइनस से प्लस में निकले तो प्लस का, फिर इधर से और किस सिरे पर निकले प्लस का, तो ये 2 और ये 6 8 नहीं आया। बताइए कितना लिखा है? 4I2 प्लस 8I1 प्लस 8I2 बराबर 8। तो ये लिखा है आपका 8I1 प्लस 12I2 बराबर 8। अरे सही, 4 से काट दूं क्या? 4 से अगर मैं काट देता, यहीं लिख लूँ, 4 दूनी 8 I1, 4 तेई 12 I2 बराबर 2। समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड हल कर डालो, तरह तरह की कहानी बन गई। देख ये तुझे दिख रहा है, ये दिखता तो सब है ना तुम्हें? हल भी कर। अच्छा हल कैसे करते बोल? अच्छा 2 का गुणा करो 3 का, मुझे लगता है 3 का गुणा करती है माइनस का या प्लस का। अच्छा देख अगर 3 का गुणा कर दूँ किस में? समीकरण फर्स्ट में सेकेंड में? समीकरण फर्स्ट में। किस में? समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में। इधर लिख रहा हूँ समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा, तो 3 का गुणा कर तो कितना लिखा है? 3I1 माइनस 3I2 बराबर 3/2 समीकरण फर्स्ट। इधर मतलब समीकरण क्या मानना भी, 2I1 प्लस 3I2 बराबर 2। क्या इसको जोड़ दूँ? क्या प्लस माइनस कट गया? क्या ये 5I1 लिखा है बराबर कितना? 3/2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 3, 2 दूनी 4 3, 7/2 और I1 बराबर हो जाता है 7/10। 7/10 एम्पियर है। कितना है? 7/10। तो बता I2 कितना? ध्यान रख लो I1 माइनस I2 बराबर 1/2। तो I1 का मान है 7/10 माइनस 1/2 बराबर I2। I2 को मैं उधर ले गया तो प्लस का हो गया, एलसीएम हो गया 10। 7 माइनस 5 बराबर I2, तो I2 बराबर आ गया 2/10 यानी 1/5 एम्पियर। 1/5 7/10 और दोनों को जोड़ दे तो I बराबर क्या है? I1 प्लस I2। अरे सही नहीं क्या? ये 7/10 है ना, इसको इधर ले गया तो माइनस का हो गया, एलसीएम आ गया 10, तो ये आ गया 7, 2 पंजे 10 कट तो गया, तो 2/10 मतलब 1/5 सही तो है। अब दोनों को जोड़ दे बेटा, तो जोड़ देगा तो 9/10 आ जाएगा। 9/10। अब बता इस वाली लाइन में कितना करंट? I1 बोल दो। I1 गया है, दिख नहीं रहा क्या? I1 का मान कितना है? बता इस वाली लाइन में कितना करंट? 7/10। इस वाली लाइन में? इस वाली लाइन में 1/5। इस वाली लाइन में I का मान है दोनों I1 प्लस, तो I 7/10 5/10 अगर मैं जोड़ दूँ तो 9/10। तो इसमें करंट कितना? इसमें करंट कितना? एक एक शाखाओं पे करंट निकल आया भाई। ये 3 नंबर 100% आना है सतीश। और अगला सवाल मैं बोल रहा हूँ, फिर अगर 3 नंबर तो बाद में आएंगे, पहले मैं आऊँगा। आ रहा हूँ।
ना समझ में आता मैं और छोटा बोल दूँ, एक है लूप वाला बोलूँ? चल ठीक है भाई, बताना मेरा धर्म है। सवाल उतारे जाते हैं, नोट्स उत्तर उतारे जाते हैं बस। बाकी एक बार घर में ट्राई करो, पूछो ना, 2 बार 3 बार 10 बार। चलिए चाहिए एक लूप वाले से पढ़े। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने कमज़ोर हो जाओगे। एक लूप का है, अब किसी का गड़बड़ हुआ, अब किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये है 3 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, ठीक। यहाँ प्रतिरोध है 5 ओम, यहाँ प्रतिरोध है 6 ओम। यहाँ है 7 ओम। परिपथ में बहने वाली धारा, अब बेटा न इससे सरल सवाल हो सकता। अगर अब ये नहीं आया सोनी जी तो थोड़ी डांट खाओगे मुझसे, रोज ही खाता हूँ। सबसे बड़ी बैटरी उठाओ, उससे आई करंट निकालो, सभी जगह घुमा दो, अब आप भी ऐसे घूम जाओ, उत्तर आ गया। नहीं दिख रहा क्या? प्रतिरोध 5 ओम है। आया कितना आया? 0.2 एम्पियर। पीछे सनत, हाँ मैं आराम से खाली हूँ, एक एक बंदे पर नकल न करना। सतीश, कन्याओं, प्रीतिमा, दिखा बेटा, लग गया? यार ये दिख नहीं रहा क्या? 4 वोल्ट लाइव वालों को दिख ही नहीं रहा। अब दिख रहा? क्या समस्या? उधर उधर चमक आ रहा। हाँ 1/18 एम्पियर। चलिए ठीक, कौन सी बैटरी उठाई है? क्या इधर से आई निकला? इधर आई गया, इधर आई गया, इधर आई गया, इधर आई, इधर आई, धारा कहीं बटी ही नहीं। अरे भाई 2 लूप हो तो धारा बटे। अब सबसे सरल सवाल है, आई 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 कर डालो और आई पूछा हूँ मैं। अब तुझे क्या करना है? 2 बार काम करना है। एक बार सभी प्रतिरोध और धारा का गुणा करके अलग अलग रख ले, और दूसरी बार सभी सेल जोड़ डाल, उन्हें दोनों को बैलेंस करते बराबर करते उत्तर आएगा। यही किरचॉफ ने समझाया था। मान ले मैं इस कोने से चल रहा हूँ, यहाँ प्रतिरोध मिला 5, उसमें मैंने धारा आई, फिर प्रतिरोध मिला, ऐसे ही मैं जा रहा हूँ बेटा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसी जगह लौट के आऊँगा। ये ऐसे करके लूप में जा रहा हूँ मैं। अब ऐसे करंट भी गया, एक लूप है यार, करंट भी ऐसे गया। तो ये 5 आई, फिर ऐसे गया, तो यहाँ एक प्रतिरोधी मिला है तो +6 आई, और एक ये जो तो +7 आई, बराबर ये कितना? 3 -3, सेल जोड़ डालो,
-3 -4 +10 नहीं आया। आया नहीं आया? ये कितना लिखा है? 6 और 5 11 18 आई बराबर 7 सॉरी 3 तो आई बराबर 1/6 एम्पियर। खत्म। जो ये समीकरण लिखे थे ये किरचॉफ का नियम है, लूप ला। क्या बोलते हैं? अरे आया। चलिए ठीक है, एक और इस तरह के सवाल करें, तुम लोग खुश रहो। थोड़ी सवाल बड़ा कर दे, थोड़ा करूँगा ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करना है, नहीं मैं यही कराता रहूँगा। ज़्यादा कठिन नहीं, थोड़ा एकदम। हाँ, ये लिखा लड़कियों, ये लिखा 4 वोल्ट, ये लिखा 5 वोल्ट, ये लिखा है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट, 12 ओम। फिर से वही करना है। सभी शाखाओं में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। सभी शाखाओं में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। सभी शाखाओं में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अरे आया? किसी का उत्तर आया बेटा? सबसे बड़ी बैटरी उठाए चक्रीस। हाँ उठाए। उसके धन सिरे से करंट निकालें आई। अब यहाँ 2 परिपथ मिले तो एक तरफ लिखो I1, एक तरफ लिखो I2, जिधर जिसकी इच्छा। और पहला समीकरण लिख लो I बराबर I1 + I2। इधर I2 गया, इधर I2, इधर I1, और फिर ऐसे करके ऐसे इधर से आपका I2 पहुंचा था, इधर से I1 पहुंचा था, फिर इधर जुड़ के फिर से आए। अब ऐसे ही कर लो। अब फिर एक एक लूप में घूम जाओ, 2 बार घूमना है। कोई भी बंद पास ले लें, 2 समीकरण बनाने हैं। एक बार ये ऊपर वाले बंद पास में घूमो। मान लो इस कोने से घूम रहे हो तो ऐसे गए तो इसमें आई करंट गया था तो 5 आई की जगह लिखो I1 + I2। जहाँ ही मिल जाए वहाँ I1 + I2 लिखना है। 5 आई, फिर ऐसे ऐसे गए, फिर यहाँ से घूमे, करंट भी ऐसे जा रहा है, मैं भी ऐसे जा रहा हूँ, तो 12 I1, फिर यहाँ गए, फिर ये 4 मिल गया। तो 4 में जो करंट जाएगा ये दोनों जुड़ के जाएगा, कुल मिला के यहाँ करंट आई है। तो 4 जहाँ ही मिल जाए I1 + I2, ये गए बराबर। अब सेल जोड़ डालो। देखो एक बार फिर से समझ लो, जिन्हें नहीं आए समझ में, जिन्हें आए वो लगाएं।
यहाँ 5 में I करंट गया था तो 5 I की जगह I1 प्लस I2 लिख लें। फिर ऐसे करके इधर गया था 12 में I1, फिर यहाँ गया I1 I2 दोनों जुड़ा है, फिर यहाँ गया I, और I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, तो 4 I1 प्लस I2। अब सेल जोड़ डालो इसमें, इधर से लाए नहीं, इधर से लाए नहीं, इधर से लाए नहीं, यहाँ केवल एक सेल जुड़ा है, वो भी 10 वोल्ट का, वो भी प्लस का रखा जाए। तो ये 5 I1 प्लस 5 I2 प्लस 12 I1 प्लस 4 I1 प्लस 4 I2 बराबर 10। I1 5 है, 12 12 5 17, 12 5 17 होता, 12 17 17 4 21, तो लिखा है 21 I1 प्लस 5 ये 4 ये 5 4 9 9 I2 बराबर 10। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरे लूप में घूम जाओ, दूसरे लूप में घूम जाओ। हाँ, ये सबका पहला समीकरण इतना आया। अब यहाँ से घूमो, यहाँ करंट गया, हम भी ऐसे जा रहे हैं, मान लो यहाँ I2 करंट गया था, ये लिखा है 2 I2, फिर यहाँ गए तो ये लिखा है 3 I2, फिर यहाँ गए, अब मैं ऐसे लौट रहा हूँ, करंट हमारा ऐसे जा रहा था तो माइनस का 12 I1 बराबर, अब सेल जोड़ डालो, तो ये सेल -5 और ये सेल प्लस की 5 प्लस की 4, तो ये लिखा है 3, ये 12 I2 है, ये 2 I2 है, तो यानी 12 I1 प्लस 5 I2 बराबर -1, माइनस का मान लेके काट दो, तो 12 I1 माइनस 5 I2 बराबर 1। समीकरण दूसरा ये बन गया, समीकरण फर्स्ट आपका ये बना है। अब I1 I2 हल कर लेना है, हल करना आता है ना, जैसे x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 10, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या युगपत समीकरण कौन से निकाल करना है? अच्छा बता, अगर मुझे इससे I2 काटना है तो इसमें ऊपर वाले में 5 का गुणा कर दूँ, नीचे वाले में 9 का गुणा कर दूँ, तो दोनों 45 45 बन जाते। और कट गए होते। I1 I2 के मान अब निकाल पाओगे कि मैं आगे हल करूँ? अरे मैं तो आगे बायो वाले बोले हैं, बायो वाले हो जाता। सीट के क्वेश्चन आए, हवा हवा तक नहीं लगी। चलिए सीट अभी नहीं बताया, अभी नहीं किरचॉफ के नियम बता रहा था, कलाई वाली चीज़ें फिर चालू की है। इन्हें शॉर्ट करवा दो तब भी देखा कि उतारेंगे। जिन्हें भी किरचॉफ के नियम लगाना भी नहीं आ रहा, वो बताए 3 4 1, जब तक आप खुद से प्रयास ना करोगे, मैं चाहे मुंह पटक दूँ कुछ हो। हाँ ले सकते हो, ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे करो, तीसरा समीकरण बन जाता। हमें 2 की ज़रूरत थी तो मैं एक ऐसे घूम गया हूँ, एक ऐसे घूम गया हूँ। अगर आप हमें एक की और जरूरत पड़े तो मैं ऐसे घूम जाते। ठीक नहीं आता, कैसे आ जाता? नहीं, यहाँ से बदल गई थी ना, यहाँ से करंट आई निकाले थे, तो यहाँ से I1 I2 हो गए। समीकरण में 2 चाहिए, जितनी जगह धारा टूट जाए समझ लो उतने समीकरण चाहिए। हाँ चलिए, सीट का कौन सा नंबर था पहला? 6वां में शायद एंट्री पूरी नहीं क्या? अरे है तो पूरी एंट्री। हाँ 6वां तो कर लेना चाहिए था। ऐसे करके एक सेल दिया है, ऐसे करके एक सेल दिया है बच्चों, 6वां करके दिखाएं। ऐसे करके एक सेल दिया है, ऐसे करके एक सेल दिया है, और यहाँ 2 ओम जोड़ के दे रखा है। 2 ओम करा है,
यहाँ पर ई का जो विद्युतवाहक बल है ये 2 वोल्ट की है, और जो एफ है वो है 1 वोल्ट की ये है। जो जी है 3 वोल्ट की ये है। एक वोल्ट की है, और इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः ये 2 ओम है, 1 ओम है, 3 ओम है, 1 ओम और है। अब उसने कहा था बी डी के बीच विभवांतर बी ए है, डी ए बी ए, ये बी ए के बीच विभवांतर, और जी और एच की टर्मिनल वोल्ट था। किरचॉफ का 2-3 नियम लगाएं तुरंत। पहले नंबर में तुम्हें क्या करना है, सबसे बड़ी बैटरी देखना है। दिखी कहीं? कहाँ दिखी? 3 वोल्ट मिली। उसके प्लस सिरे से आई करंट निकालना है, तो निकालो। ये करंट निकला आई, यहाँ गया आई, यहाँ गया आई, बाकी कोई दूसरी बैटरी से कोई करंट नहीं निकालना। यहाँ से करंट बटाए I1, यहाँ करंट गया I2, और हम समीकरण लिख लेंगे I बराबर I1 प्लस I2, पहला समीकरण। अब ये करंट I2 पहुँचा, इधर करंट I2 पहुँचा, इधर से करंट आपका I1 आ रहा है, ये I1 आया, ये I2 आया, फिर दोनों जुड़ के फिर से I पहुँचे। और जिस बैटरी से जितना करंट निकालोगे उतना उसमें डालोगे। अरे आया तो आई निकला था, आई पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शेष बैटरी को नज़रअंदाज करना, ऐसा मानना है इनसे कोई करंट नहीं निकले। इससे सवाल सरल होते हैं। बाकी आप एक एक बैटरी से करंट निकालते रहो, बढ़ता जाएगा। I1 I2 I3 4 to 5 समीकरण बनाना पड़ेगा। आया अब आपको किसी एक लूप पर घूम जाना है, किसी एक लूप पर। मान लो हम ये वाला लूप ले रहे, ये वाला दिख रहा है क्या इधर, ये वाला लूप ले रहा हूँ। अब मान लो डी से चल रहा हूँ, तो यहाँ से गया, पहले प्रतिरोध सभी जोड़ डालो, इसके बाद सभी सेल जोड़ डालो, आपस में बराबर कर दो। कितने प्रतिरोध हैं? 1 2 3 तो हैं। बता इसमें ये 3 जो ओम का है उसमें कौन सा करंट गया? आई। तो आई की जगह में क्या लिखना है? I1 प्लस I2। नहीं आई बात समझ? बता प्लस का माइनस का? मैं ऐसे जा रहा हूँ, करंट भी ऐसे जा रहा है प्लस का, फिर ऐसे मैं जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है। तो जो एक है उसमें भी आई गया है, तो यहाँ पर भी लिख लूँ I1 प्लस I2। जहाँ आई है वहाँ ये लिखा जा सकता है, जो समीकरण फर्स्ट बन चुका है। फिर यहाँ गया, फिर मैं ऐसे चल रहा हूँ, करंट भी ऐसे चल रहा है, मतलब फिर प्लस का, तो प्लस का है। अब आपको 2 मिला है, इसमें कौन सा करंट आया है? I1। तो I1 सभी जो है प्रतिरोध जुड़ गए, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जुड़ गया। अब सेल जोड़ डालो, यहाँ से चलना, बता प्लस की माइनस की? जैसे सिरे पर निकलो प्लस का, बता माइनस है ही नहीं यार, बस खत्म। ये कितना लिखा है? 3 I1 1 I1 2 I1, 3 2 5 1 6 I1। ये कितना लिखा है? 3 I2 1 I2 4 I2 बराबर 2। तो क्या 3 I1 प्लस 2 I2 बराबर 1 लिख लूँ? समीकरण फर्स्ट। इससे सरल कुछ नहीं है। असमझ में आया? बढ़िया फ्री नंबर मिलेंगे यार। मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, हाँ इधर एक यार बंद लूप इधर है, दिख रहा है। फिर मैं मान लो डी से चल रहा हूँ, ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे आऊँगा, या आप ऐसे कहते ऐसे कहते ऐसे कहते, यहाँ यहाँ लूप कैसा हो ये कोई ज़रूरी, लेकिन बंद लूप हो ये ज़रूरी। अब नहीं आप यहाँ है, फिर यहीं रुक गए, हो ही गए, समीकरण बराबर, सेल जोड़ डाल। अरे आया, मतलब यहाँ है तो घूम फिर के यहीं आओ, कैसे कहाँ से आना वो तुम्हारे ऊपर डिसाइड। क्लॉक वाइज घूमना, एंटी क्लॉक वाइज घूमना, वो तुम्हारे ऊपर है। दोनों के उत्तर सेम आते हैं। मान लो मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे गया, बता प्लस का माइनस, इसमें करंट कितना है?
अब प्रतिरोध कितना है, तो क्या 2i1 लिख लो, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर ऐसे चला, बताया इसमें प्लस का 2i2 नहीं आया, फिर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो प्लस का 1, इसमें कौन सा करंट गया था, हाँ तो 1i2, बस हो गए ना यार, 1 2 3 ही थे बराबर। अब सेल जोड़ डालो, ये प्लस का 2 माइनस 2, ऐसे गया था फिर ऐसे गया, प्लस का 2 फिर ये, तो कुल मिला के 1 आया, 2 माइनस 1 बराबर 1 आया। बताया कितना लिखा, 2i1, और ये कितना लिखा 3i2, माइनस का 2i1 प्लस का 3i2 बराबर 1, समीकरण सेकंड। क्या इनको हल कर सकते हो, करो। ट्राई गया, अच्छा बता मैं करूं क्या यार, क्या करूं, इसमें कितने करूं, 3 का, तो 3 दूना 6i1 प्लस 3 का 9i2 बराबर 3, उसमें कितने करूं 2 का, तो 6i1 प्लस 4i2 बराबर 2, क्या जोड़ दूं, निपट गए प्लस माइनस। पता है कितना लिखा है, 13i1 बराबर 5, तो i1 बराबर 5/13, पहला उत्तर। अरे i2 बराबर 5 इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 2i, तो वहाँ रख लीजिए, वहाँ 3i1 प्लस 2i2 बराबर 1, तो 3i1 प्लस 2 गुणे i2 5/13 बराबर 1, तो 3i1 बराबर 1 माइनस 10/13, तो ढंग से देख 3/13/2, सॉरी /3, तो 1/13, 3 से 3 कट गया, हाँ कुल मिला के i1 बराबर आया 1/13, ये करंट आया। उसका क्वेश्चन ये नहीं था कि करंट आप निकालो, उसका क्वेश्चन ये था कि जो BD है इनके बीच विभवांतर क्या है। अरे बोल, अब अगर इसके बीच का ये वाले पंक्ति का विभवांतर चाहिए तो V बराबर सूत्र क्या होता है, R इंटू। अब बता इस वाली पंक्ति का प्रतिरोध कितना है, 2, इस वाली पंक्ति पर करंट कितना है, I1 की I2, I1, तो I1 का मान कितना है 1/13, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2/13 वोल्ट। कुछ लोगों की बात समझ में आई, कुछ उत्तर मिलाओ, जो कह रहे हैं उत्तर नहीं मिला, मिला है। सीट नंबर 6 का उत्तर दिए ने, हाँ इतना सरल क्वेश्चन था तो मैंने उत्तर नहीं दिए। छठवां, अच्छा उसने ये कहा था, एक और चीज पूछा था उसने कि G और H है, ये वाली जो बैटरी है और ये वाली जो बैटरी है, इनका टर्मिनल वोल्टता चाहिए, इनका टर्मिनल वोल्टता पता है, अगर डिस्चार्ज हो तो V बराबर E माइनस IR, अब ये ना कहना हमने नहीं पढ़ा, और अगर चार्ज हो तो V बराबर E प्लस I। बताइए डिस्चार्ज हो रही, चार्ज हो रही, डिस्चार्ज हो रही, तो यहाँ लिखना V बराबर E माइनस IR। E कितना है इसका 3 वोल्ट, I कितना है, I देखिए यहाँ I है, और I बराबर I1 प्लस I1 कितना है 5/13, और I2 है 5/13, I1 है 1/13, कुल मिला के 6/13। I की जगह लिखो 6/13, और सूत्र होता है V बराबर E लिखो 3, I की लिखो ये, R की लिखो 3। अरे आया, और यहाँ पता चार्ज हो रही, डिस्चार्ज हो रही, चार्ज हो रही, गौर देखो प्लस सिरे से करंट निकलना चाहिए, इसमें प्लस सिरे से करंट प्रवेश कर रहा है, ये चार्ज हो रही है, और ये यहाँ लिखना हो V बराबर E माइनस IR, और यहाँ लिखना हो V बराबर E प्लस, ना है तो मैं लगाऊँ, आ जाएगा। और क्वेश्चन कराएं कि आगे बढ़ जाए। 9वां, हाँ 9वां देख लो बेटा, एक सवाल और देखें,
किरचॉफ के लिए 1 घंटा पूरा मैंने तुम लोगों को दिया, ये बड़ी बात है। सवाल एक एक करवा रहे हैं बेटा। अब सीट दी जाएगी, उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन दिए जाएंगे ऐसे। अब उन्हें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ देख इधर भाई, 2 2 4 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम। यहाँ से लिखा है 8 ओम, यहाँ लिखा 2 ओम, यहाँ लिखा 2 ओम, यहाँ लिखा 8 ओम, यहाँ लिखा 2 ओम, यहाँ एक बैटरी जोड़ो 9 वोल्ट की, 3 2 2 4 2 2 2 8 8। हाँ अब कह रहा है कि 4 ओम पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। 4 ओम प्रतिरोध पर धारा का मान। अरे बोल, इसमें कितनी सेलें जुड़ी? 1। कितनी जुड़ी? 1। उससे करंट निकालो। करंट किससे? प्लस सिरे से। ये प्लस सिरा है, करंट ऐसे गया। अरे ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी थी? 5 की 10 की? सही ना? चल ठीक। यहाँ करंट गया आई, बता यहाँ करंट टूटेगा क्या? अरे बोल, यहाँ तोड़ दिया, मान लो इधर दे दिया I1, इधर क्या दे दिया? बता इधर कितना बचा? इधर बचा I1 I माइनस I1, I माइनस I1 I2 लिखना हो तो I2 लिख लो, कोई दिक्कत। तो ऐसे घटा ले तो भी कोई दिक्कत। मान ले इधर करंट गया I2, कितना गया? तो बता इधर करंट कितना बचा? I माइनस I1 माइनस I2। नहीं आया, नहीं आया। क्या वही करंट इसमें गया? वही करंट इसमें गया, यही करंट इसमें गया। इधर कितना बचा? I यहाँ आएगा I माइनस I1, क्योंकि इधर हाँ I2 जुड़ गया ना, इधर से आया था करंट जुड़ गया, इधर तक वही था। जैसे इसमें प्रवेश करा तो I1 भी जुड़ गया, तो फिर से इधर करंट कितना आया? I। तो जितना करंट निकला था उतना करंट पहुंचा। ना आया हो तो फिर से बताऊं। इधर से करंट कितना निकला? I। इधर मैंने कितना दे दिया? I1। तो इधर कितना बचा? I माइनस I1। फिर इधर कितना दे दिया? I2। तो इधर कितना बचा? I माइनस I1 जो पहले था उसमें I2 इधर चला गया, तो उधर बचा I माइनस I1 माइनस I2। फिर इधर आया वही, ये वाला तो उधर ही से आ गया ना। अच्छा बता इसमें कितना करंट पहुंचा होता? I माइनस I1 माइनस I2। यहाँ भी वही करंट पहुंचा होता। यहाँ जैसे ही संधि के आगे हम लोग निकले तो इधर से I2 जुड़ गया ना पीछे से, तो I माइनस I1 माइनस I2 था, प्लस I2 हो गया, तो कितना बचा? I माइनस I1 बचा। इधर से आया, फिर से इधर से I1 जुड़ गया, तो फिर से I हो गया, तो I निकला तो I पहुंच गया। इसे कहते हैं धारा डिस्ट्रीब्यूशन। आधा सवाल ये है। अब सीधे ऐसे ऐसे घूमते रहना है, उत्तर आएंगे। देख पहले इसमें घूमो। किरचॉफ का नियम क्या? लड़कियां सोच रही हैं अच्छा है सवाल है, सवाल आज हो रहे। हाँ हम तो लिखने आए थे बढ़िया। व्हीटस्टोन सेतु, अमीटर सेतु, क्यों लड़की? हाँ मान लो मैं इधर से घूम रहा हूँ, तो 4 I माइनस I1 माइनस I2, ऐसे जाऊँ तो प्लस 2 I माइनस I1 माइनस I2। कुछ लोगों को नहीं बात समझ आ रही ना। फिर मैं इधर जाऊँ भाई, यहीं घूम के मुझे यहीं पहुँचना है, तो माइनस यहाँ कितना है? 8 I2 बराबर 0। एक भी सेल नहीं जुड़ी, गौर से देखो। अरे इस लूप में से जुड़ी क्या? तो बस हमने 0 कर दिया। हाँ अच्छा बताइए कितना लिखा है? अरे यार ये कितना लिखा है? 4 I1, ये 4 I लिखा है, ये 2 I लिखा है, तो कुल मिला के 6 I। यहाँ लिखा है माइनस का 4 I1, यहाँ लिखा है माइनस का 2 I1, तो माइनस 6 I1। यहाँ लिखा है माइनस का 4 I2, यहाँ माइनस का 2 I2, यहाँ लिखा है माइनस का 8 I2। तो 4 और 2 6 और 8 14।
तो 14i2 बराबर 0। काट दो क्या, 3i माइनस 3i1 माइनस 7i2 बराबर 0। इसे मान लें समीकरण फर्स्ट। अरे बोल, मुझे तो लगता है यार इधर से लगाते हल होता चला जाता है। कोई बात नहीं, ये तो घर की कहती है। मान ले इधर जो घूम जा इस वाले में, बता ये इधर जाऊं तो 2 एम्पियर इसके साथ, 2 ओम इसके साथ करंट कितना है, I माइनस I1। फिर इधर जाऊं तो 8, इसमें करंट कितना है I2। फिर इधर जाऊं इधर तो 2, इसमें करंट कितना है I माइनस I1। नहीं आ रहा, अरे आ रहा है ना। फिर मैं इधर जाऊं तो माइनस 8 I1 बराबर 0। इसको भी थोड़ी हल कर लो। फिर मैं इसमें घूम जाऊं, बता इसमें कितना घूमूं, यहाँ से घूम रहा हूँ तो 3i प्लस 8 I1 प्लस 2i बराबर कितना 9। ये कितना लिखा है 5i प्लस 8i1 बराबर 9। ये समीकरण आपका पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा भी और अच्छे से लिख लो। ये आपका लिखा है, ये लिखा 2i और कहीं है नहीं, तो 2i। फिर लिखा है 2i1, अच्छा यहाँ है, ये आई है लिखा, तो 2i 4i कितना 4i। ये कितना लिखा है I1 और ये 2i1 और एक I1 ये, तो 4, 8 और 4 12i1। अब I2 कितने हैं 8i2 बराबर 0। यार अब एक तो हल कर लो, कुछ काम आ गया तो ठीक है। I प्लस माइनस कितना 3i1 प्लस 2i2 बराबर 0। अब यार हम लोग क्या करें, इनको हल करना चालू करें। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। I1 I2 I1 और I2 मिल जाएंगे। बता फिर कैसे हल करें। बोलो, पहले तो मैं क्या करूं, I2 निपटाओ। पहला वाला, ये वाला गड़बड़ है क्या, ये अरे ठीक है, देख ही ले रहे हैं। 2 लिखा, कहाँ गया, अरे अरे यार ये लिख लिया क्या, हाँ ठीक है, यहाँ चालू किए होंगे, हमारी इच्छा है यहाँ चालू किया। अरे 4 ठीक तो लिखा है, फिर मैं यहाँ आ गया 2, हाँ ठीक तो लिखा है, फिर मैं यहाँ आ गया -8। अरे यार ये छूट गया, यहीं आगे रुक गया ना, तो प्लस अपने घर के थे यार, प्लस 2i माइनस I1 माइनस I2 बराबर कितना। अच्छा फिर से समीकरण थोड़ी सुधार, 4i 2 6i 6 2 8i ये कितना लिखा 4i1 -2 मतलब -6i1 माइनस का 2 माइनस का 8i1, ये 4i2 2i2 6 2 8 और 8 और 8 8 16 माइनस का 16i2 बराबर 0। अब सही है, 8 8 ले कॉमन ले काट दो तो i माइनस I1 माइनस 2i2 बराबर 0। अब देख गौर से देख, इसमें क्या है I और I1 और इसमें तीनों आइटम है, तो मैं क्या करूँ I2 इन दोनों के काट दूँ और गौर से देख जोड़ने से कट जाता, अरे कट जाता, यानी अगर ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण दूसरा है, जोड़ने पर
तो पता कितना आता, आ जाता 2i1 2i माइनस का 4i1 बराबर 0। नहीं आया, नहीं आया, नहीं। अरे आया। अब देखिए इसके साथ थोड़ी काम बन गया, 2 का गुणा कर दूं तो ये लिखूँ 4, ये लिखूँ 8 और 0 गुणे 2 बराबर 2। कुछ हाँ करें, हाँ ठीक है ठीक है। ये फिर से कट गया, ये कितना लिखा है, 9i, तो i बराबर 1 एम्पियर। नहीं आया, नहीं आया। अब यार अगर 1 एम्पियर मैं कहाँ रख दूँ यार, एक समीकरण यहाँ भी था ना। हाँ, ये 5 गुणे 1 प्लस 8 गुणे i1 बराबर 9, तो i1 बराबर आपका आ जाता 5 गुणे 1 प्लस 8 i1 बराबर 9। तो i1 बराबर कितना है गौस, देखिए इधर गया 4, 1/2, 1/2। अब i1 अगर इतना आया तो i2 कितना आया, यहाँ उठा के रख लूँ क्या, i का मान रखूँ 1, i1 का मान 1/2 माइनस 2i2 बराबर 0। तो 1 से आधा घटा तो आधा, 1 से आधा घटा आधा को जब मैं उधर भेजा तो माइनस आधा, माइनस से माइनस कटे तो i2 बराबर 1/4। नहीं आया, नहीं आया। i2 बराबर आया 1/4 एम्पियर। अब हमें यहाँ जो रखना है भाई, इसमें करंट पूछा था, मात्र इसमें आप करंट बता दो, बाकी कुछ ना चाहिए। ऐसा सवाल कह रहा था कि 4 ओम पर करंट चाहिए, तो 4 ओम का करंट क्या है, I माइनस i1 माइनस i2। तो I कितना है 1, i2 कितना है 1/2, i1 i2 कितना है 1/4, i1 कितना है 1/2। अरे सही लिखा, अरे देख ले भाई, एलसीएम कितना 4, 4 माइनस 2 माइनस 1 बराबर 1/4। 1/4 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 0.25 एम्पियर उत्तर मिला है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, सतीश मिला बेटा, आया हुआ भरोसा किरचॉफ के नियम में। किरचॉफ का नियम सरल बहुत है, लेकिन जो इसके उत्तर आते हैं तो ये अटपटे टाइप के आया करते हैं। जैसे आएगा 1/2, अभी इसके पहले लगाए थे तो आया था 3/13। ऐसे अटपटे टाइप के उत्तर, साधारण उत्तर हो, साधारण तरीके उत्तर हो तो साधारण तरीके से लग भी जाए ना। वो नाम जरूर है चैप्टर का नाम सरल परिपथ, लेकिन कहीं सरल ना लगेगा। हाँ हाँ ठीक, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। जितना सवाल था मैं केवल उतना छोड़ दे रहा हूँ, बाकी जब तू कहेगा, क्योंकि सवाल आने से ज़्यादा डाउट दूर होना ज़रूरी है। आ तो बाद में भी जाएगा, अगर डाउट बना रहा तो समस्या है। हाँ इतना सवाल था, बोलो। ये 2 4 2 जोड़ लिया जाए 8, ठीक। कुल मिला के टोटल करंट सोच रहे हो, पहले हम निकाल लें। ये 4 4 ये कितना 8 8 कितना हुआ 4। अरे हुआ, हाँ वही कितना है अब 4 4 और 4 3 7 2 9, करंट 1 एम्पियर। हाँ फिर से अब 1 एम्पियर करंट ऐसे निकाल के अब बांटते रहो। किरचॉफ का नियम तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी सरल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं धोखे से छोटी सी बैटरी लगी होती जो सब समेट के बराबर कर डाले हो, इसमें लगा सकते हो। तो अगर गौर से देखो तो ये क्वेश्चन किरचॉफ के नियम से मैंने लगाया है, वो बात की बात है, लेकिन ये सरल मतलब पहले जैसे हम लोग लगाते थे वैसा क्वेश्चन है नहीं है। क्योंकि किरचॉफ के नियम मेन रूप से हम लोग तब ज़्यादा उपयोगी मानते हैं जब 2 या 2 से अधिक बैटरियां जुड़ी हों।
तो फिर समस्या पढ़ना चालू हो जाती, फिर ऐसे समेट नहीं सकते परिपथ को, जैसे अभी समेट के बराबर कर दिए, ऐसे नहीं कर सकते। अब इसको तोड़ते जाओ, एक एक करंट बांटते जाओ, पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का, तो उसी के तरीके से बताया। हाँ, आगे एक और सवाल और डालिए, व्हीट स्टोन से तो और सवाल करा दें, पूछो ना, आज सवाल ही करा दें। और कोई यार, कोई मित्तल आए क्या? 1 मिनट, कोई अच्छा सवाल हो। हाँ, होमवर्क लिख लो एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 9। पेट और बेटा किरचॉफ के नियम का अच्छा सवाल है, ट्राई करें थोड़ी। ए बी के बीच विभवांतर यानी ए बी के बीच बहने वाली धारा, ए बी के बीच बहने वाली धारा मेरे हिसाब से 0 वोल्ट आ रही है। ए बोलो यार, सबसे बड़ा सेल देखो गौर से, बैठे ना रहा करो, थोड़ी प्रयास करो। आप तालाब में तैरते हुए वो बच्चे हैं जिनसे तैरते, हम वो इंसान हैं जिनसे पर्याप्त तैरते, आपको तैरना सिखा रहे हैं। तो अब ये नहीं कि मैं तुम्हें पकड़े रहूँगा, कभी छोड़ूँ तो डूब जाओ, जब ऊपर जाने की स्थिति में रहोगे तभी मैं हाथ लगाऊंगा। बात समझ रहे हो? बाकी डूबने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से प्रयास न करो, मास्टर तो खड़ा है ये सब करेगा। हाँ, अरे आया 10 वोल्ट की बैटरी कहीं दिख रही क्या? उससे करंट निकालो। आई, अब आई इधर I1, इधर I2, इधर I2, इधर I2, इधर I1, इधर I, और I बराबर लिख लो I1 प्लस I2, क्योंकि I को आप लोग दो भागों में तोड़ा है। अब आपसे I1 बराबर क्वेश्चन मार्क है यार, लूप 2 बार घूम जाओ, 1 1 खत्म। घूमो, घूमते समय I और R का गुणा करना है, इस धारा के साथ हो तो प्लस का रखना है। पहले ऊपर वाले में घूम रहे क्या? मान ली इस कोने से चल रहे हो, देश के कोने कोने से यहाँ से चल रहा हूँ मैं, ऐसे जाऊँगा, ऐसे घूमूंगा। हाँ, 2 में I1 गया और 3 में I गया। I का मान लिख सकते हैं I1 प्लस I2 ना था, और धीरे धीरे पढ़ाऊँ। इधर से हम चल रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, कोई प्रतिरोध नहीं मिल रहा, अब मिला प्रतिरोध, तो इसका नाम है 2, और इसमें करंट गया था I1, तो मैं लिख लिया 2I1। फिर ऐसे गया, 2 करंट है आपका I, फिर इसमें गया 3, ये जो 3 ओम है इसमें I गया, तो I बराबर I1 प्लस I2 है। 2 प्रतिरोध थे, जोड़ लिए। अब सेल और जोड़ें तो ये लिखा है 10 और ये लिखा है 4 माइनस का, अरे बोल, तो ये लिखा है 2I1 प्लस 3I1 प्लस 3I2 बराबर 6। फिर लिखा है 2I1 प्लस 3 2 5I1 प्लस 3I2 बराबर 6, समीकरण फर्स्ट। फिर इधर आए, हाँ, अब यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाके फिर यहीं आ जाएंगे। तो यहाँ I2 करंट साथ में चल रहा है मेरे, और एक I2, फिर यहाँ गया I2 यहाँ गया, तो यार फिर से I1 के विपरीत जा रहा हूँ, तो माइनस का 2I1 बराबर 2 ही थे। अब इधर मैं और जोड़ लूँ सेल, तो ये 4 की है, माइनस 2 की, इधर जाता तो प्लस का और इधर जाता तो माइनस, ऐसे ऐसे मैं घूमा हूँ इसमें, तो माइनस का 2I1 प्लस I2 बराबर 2, समीकरण सेकेंड।
अब इन दोनों को सरलता पूर्वक हल कर लेना है। I1 I2 के मान निकालने हैं। जो I1 का मान आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। आया 0? 0 मैं पहले से बोल रहा था। कौन सा? हाँ, देख इधर, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, धारा डिस्ट्रीब्यूशन। बातचीत नहीं बेटा, बस केवल और केवल 5 सवाल लिख दूं, थोड़ी समझा दूं बस। ये ऐसे करके अब प्रत्येक जगह 1 ओम का प्रतिरोध लगा है, प्रत्येक जगह 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। और इसके इस वाले कोने से और इस वाले कोने से मैं एक 10 वोल्ट की बैटरी रख दूं, तो प्रत्येक पर बहने वाली धारा, अच्छा ठीक, देख पहले इस गौर से देखना, सुनो गौर से। ये मैं इसका एक चित्र बनाऊंगा अजीब सा, फिर तुम्हें फालतू से समझ में आ जाएगा। इसे ऐसे में समझने में थोड़ी कष्ट है। इसको मैं ए मान लो, इसको मैं बी मान लो, ये मान लो ए है और ये बी है। गौर से देखना, ए है और बताइए से कितने पार्ट? 3। और तीनों किस क्रम में? समांतर। अरे बोल यार, इधर से कितने पार्ट? 3, तो इधर से 3 पार्ट है। बोल सही, बता इधर कितने पार्ट है? 6। 1 से 2 जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, 1 से 2 टूट रहे हैं, 1 से 2 टूट रहे हैं, इधर 2 से जुड़ रहे हैं। नहीं आया। हाँ, 1 से 2 टूट रहे हैं और इधर जुड़ रहे हैं 1 से। 1 से 2 टूट रहे हैं और जुड़ के 1 से जुड़ रहे हैं, ऐसे। अब सोच कि आई करंट अगर अब इनके बीच बैटरी लगा दो 10 वोल्ट की, तो पहले तो आप धीरे से पूरा प्रतिरोध निकाल लो, पहले करंट निकाल लो। तो करंट I बराबर V/R, मतलब ये सबसे सरल क्वेश्चन था, किरचॉफ का नियम है, फालतू वाला क्वेश्चन। 1 क्या तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो? ये लिखा है 1/6, ये लिखा है 1/3, ये लिखा है 1/3, जोड़ डालो तुल्य प्रतिरोध। क्या करंट निकाल सकते हो? V दिया है, टोटल R पता, करंट निकल आया। नहीं है। अब यहाँ से जो भी करंट आया उसे 3 बराबर भागों में बांट लेना। मान लो 3 एम्पियर आया तो 1। अरे नहीं आया। अब यहाँ उस 1 को 2 भागों में बांट लेना, आधा। फिर यहाँ जोड़ के फिर वही कर लेना, सब जगह करंट आ गया, ऐसे बिना सवाल हल किए। आया? बाकी हम कल पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु। ठीक है, थैंक यू बच्चों। हाँ।